हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, पर आज मेरा मन था तो सोचा मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। वक्त के साथ वो किताब भी मिट गया, वक्त के साथ वो किताब भी मिट गया, मेरे मन में आया वो सवाल भी दबके रह गया। वक्त के साथ वो किताब भी मिट गया, मेरे मन में आया वो सवाल भी दबके रह गया। क्यों पसंद करते हैं लोग बस खूबसूरत फूलों को, क्यों पसंद करते हैं लोग बस खूबसूरत फूलों को। क्या वो फूल खूबसूरत नहीं जिनमें महक तो बहुत है पर सुंदरता नहीं। आई होप आपको मेरी शायरी पसंद आई हो। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी ने सॉन्ग इतना अच्छा गाया होता है, इतना खूबसूरत वो पल होता है और सारे लोग भावुक होते हैं। सबके आँखों में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आंसू होते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उस मोमेंट को बहुत अच्छे से जिया होता है और उन साक्षी की वॉइस उनके सीधा दिल तक गई होती है। यहाँ पर पूर्वी जिसकी आँखों में बहुत आंसू होते हैं क्योंकि उसने हमेशा साक्षी से सॉन्ग सुना होता है, बट इतना फील करके साक्षी ने कभी भी सॉन्ग को नहीं गाया होता है जो आज गाया होता है। क्योंकि साक्षी ने बस सॉन्ग नहीं गाया था, उसने कहीं ना कहीं अपने दिल की फीलिंग जो उस पर बीत रही थी वो बयां की थी। और कहते हैं ना, जब दर्द दिल में होता है और वो सॉन्ग भी मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं उस सॉन्ग में एक अच्छे से चीज़ें ढूंढ के गाते हैं। बस वही था। इधर स्वाति मैम तो समझ जाती हैं कि सॉन्ग बस एक सॉन्ग नहीं है, उसमें साक्षी की फीलिंग है। जो भी स्वाति मैम ने साक्षी के साथ की उसे बहुत हर्ट हुआ है और ये चीज़ अब उन्हें महसूस हो रही होती है। स्वाति मैम खुद को कोस रही होती हैं, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस लड़की पे इल्ज़ाम लगा दिया जो मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा जेन्युइन स्वीट है, अच्छी है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। कभी भी उसने पलट के मुझे जवाब देने की कोशिश नहीं करी। मैंने उसे इतना बुरा भला बोला और आज मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मैं ना उससे माफ़ी मांग पा रही हूँ, ना मैं उससे कुछ कह पाऊँगी। और ये शक्ल लेके मैं उसके पास कैसे जाऊँगी माफ़ी मांगने के लिए। स्वाति मैम यही सोच रही होती हैं और वो साक्षी की तरफ देख रही होती हैं। आज स्वाति मैम के दिल में साक्षी के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है क्योंकि जितनी भी साक्षी के साथ उन्होंने बर्ताव किया होता है इतने दिन में साक्षी ने कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की होती है। और आज साक्षी गलत प्रूफ भी हो गई होती है तो स्वाति मैम के दिल में साक्षी के लिए एक बहुत अच्छी जगह और एक अच्छी इमेज बन चुकी होती है। वहाँ पूर्वी जाती है साक्षी के पास। साक्षी तब तक स्टेज से नीचे आ चुकी थी और जाके पूर्वी बहुत टाइटली हग करती है और मतलब रोने लग जाती है थोड़ी सी। पूर्वी को इतना रोता हुआ देख के साक्षी मतलब शॉक हो जाती है कि दी इतना क्यों रो रही हैं आप, ऐसे बोलती है वो। फिर पूर्वी बोलती है तू चुप हो जा, मुझे बस हग करने दे। साक्षी बोलती है अच्छा ठीक है, पर आप ऐसे रोइए तो मत। साक्षी ऐसे जब बोलती है तो पूर्वी बोलती है तो चुप हो जाना, मेरे को हक करने दे। साक्षी फिर चुप हो जाती है और वैसे ही वो भी टाइट से हक करती है। पूर्वी जब थोड़ा रो लेती है और अच्छे से हक कर लेती है तो साक्षी से दूर हटती है और बोलती है बच्चा तूने इतना अच्छा गाया है, इतना अच्छा गाया है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू कभी इतना भी अच्छा गा सकती है। हाँ, मैंने हर बार तेरी सॉन्ग को सुना है, हर बार मुझे अच्छा लगता है, पर आज इतना अच्छा लगा है। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा है तेरा सॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। साक्षी जब इतनी तारीफ़ अपने दी से सुनती है तो वो बोलती है थाम जाओ दी, शांत हो जाओ, क्या हो गया है, मैंने सॉन्ग ही तो गाया और मैं हमेशा गाती हूँ आपके सामने। पूरी बोलते हाँ मुझे पता है, पर आज मैंने मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है बयां करने के लिए कि तूने कितना अच्छा सॉन्ग गाया है। साक्षी बोलती अच्छा, मैंने सच में इतना अच्छा गा दिया क्या।
इधर पूर्वी मारती है और बोलते पागल, बहुत अच्छा गाया है, मेरा मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तेरे लिए कुछ भी मगर तू मांगे ना मैं वो ला के दे दूँ, तूने इतना अच्छा गाया है। साक्षी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं मांगूंगी ज़रूर, तब आप ला के दे देना। पूर्वी बोलते हैं नहीं, ये ऑफ़र अभी तक है, बाद में नहीं है। साक्षी बोलते ये तो चीटिंग है ना दी। पूर्वी बोलते चीटिंग नहीं है, अभी के लिए है ऑफ़र, लेकिन अभी मैं कुछ तुझे दे नहीं सकती हूँ, बात के लिए नहीं है। साक्षी हंसती है और बोलते अच्छा आप ये रोना बंद करो और अच्छे से अपने आप को ठीक कर लो। पूर्वी अपने आंसू पोंछती है, अच्छे से स्माइल करती है और साक्षी को एक बार और टाइट से हक करती है। फिर ये दोनों जाते हैं उधर। शालिनी और सुमेधा, सिमरन, जितने सारे होते ग्रुप के पूर्वी के, वो आते हैं दौड़ के और साक्षी को बहुत टाइट से हक करते हैं और बोलते हैं यार साक्षी, मतलब क्या तुमने सॉन्ग गाया है, तुमने एकदम हमारे दिल को ही छू लिया है, ऐसा लग रहा है। तुम्हारे सॉन्ग सुन के ना हम जैसे लग रहा था कि मोहित ही हो गए थे तुम्हारे सॉन्ग को सुन के। साक्षी भी हंसती है और सबको टाइट हक करती है और बोलती है आप लोग इतनी तारीफ़ करोगे ना तो मेरी ना वॉइस ख़राब हो जाएगी। फिर सारे हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं क्या तू भी। पूर्वी बोलती है। फिर साक्षी सबको अच्छे से बात करती है सबसे। इधर स्वाति मैम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती है कि वो साक्षी के सामने जाएं और उसे ये बोलें कि सच में साक्षी तुमने बहुत अच्छा गाया है। उनके मन और दिल से ही उस टाइम आवाज़ आ रही होती है कि साक्षी तुमने बहुत अच्छा गाया है, तुमने इतना अच्छा गाया है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी सिंगिंग करती हो। पर ये वर्ड और ये अल्फाज उनके मन तक ही रह जाती है। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती हैं कि साक्षी के सामने जाएं और उसके सामने जाकर ये बात कह सकें। उन्हें खुद ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा होता है कि वो कैसे कहेंगी साक्षी से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया इतने दिन तक तुमसे रूडली व्यवहार किया, तुम्हें हर्ट किया, यहाँ तक कि तुम्हें उल्टा सीधा भी बोला, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्वाति मैम में इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो साक्षी के सामने जाएं और उससे माफ़ी मांग सके। फिर स्वाति मैम सोचती हैं कि आज तो वो हिम्मत नहीं कर पाएंगी, पर कभी तो उनको बोलना ही पड़ेगा। तो वो सोचती हैं कि वो हिम्मत अगर कल करूं या परसों, वो आज ही क्यों ना कर लूं। वो जाती हैं साक्षी के सामने और वो साक्षी को कुछ बोले। साक्षी उन्हें देखती है दूर से कि मैम आ रही हैं, स्वाति मैम, और वो वहीं से मुड़ के चली जाती है और सबको ये बोलते हैं मुझे कुछ काम है और वो सारी अरेंजमेंट सब कुछ हटाना भी तो है, तो प्लीज़ आप अपना काम कर लीजिए और थोड़ा सा सारी चीज़ें ड्रेस सब कुछ चेंज कर लीजिए। सब लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका होता है और सबको घर भी तो जाना होता है, तो सारे लोग चले जाते हैं। साक्षी वहीं से चली जाती है। स्वाति मैम को हर्ट बहुत होता है, साक्षी को यूँ उन्हें देख के और चले जाना बहुत हर्ट करता है, पर वो जानती थी कि गलती भी तो उन्हीं की है। उन्होंने ही साक्षी को इतना हर्ट कर दिया है कि आज वो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रही। स्वाति मैम को हर्ट होता है, उनकी आंखों से 2 आंसू गिर जाते हैं, पर वो साक्षी से अब बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और वहीं से वो चली जाती हैं सारे अरेंजमेंट को अच्छे से हैंडल करने के लिए, क्योंकि अब सारे गेस्ट धीरे धीरे जा रहे थे, तो उनका अच्छे से देखना कि सबको कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं ना। वो अच्छे से सबको बाय बोलना चाहती थी, तो वो जाती है। इधर साक्षी जब जाती है तो जो अश्विन होता है वो भी साक्षी के पास आता है और बोलता है मैम आपने कितना अच्छा गाया, इतना अच्छा सॉन्ग, मैं तो आपको आइडल मानता था, बट आज के बाद तो मैं मतलब आपको एक सिंगर भी मानता हूँ, क्योंकि आपने सिंगिंग इतनी अच्छी करी है कि एक सिंगर को भी फेल कर देंगी आप। साक्षी हंसती है और बोलती है क्या तुम भी फालतू, सब लोग तो बोल ही रहे हैं और तुम भी स्टार्ट हो गए।
अश्विन बोलता है, मैम आप जानती नहीं आपने कितना अच्छा गाया है। साक्षी बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो सारी अरेंजमेंट भी हमें देखनी है, वो सब सही करना है। अब सारी चीज़ हो गई है तो हमें उसे रीओपन करके सही करना है, ठीक है। अश्विन भी साक्षी के साथ चला जाता है और सारी चीज़ें करने लगता है। इधर पूर्वी और उनका ग्रुप भी जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, सब कुछ अच्छे से सही करने के लिए। सारे बच्चे खुश होते हैं कि उनका सारा परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा गया। आज का दिन उनके लिए बहुत यादगार था और बहुत अच्छा गया। आज हर कोई साक्षी की तारीफ़ कर रहा होता है क्योंकि उसने सच में सॉन्ग बहुत अच्छा गाया था, तो आज हर कोई उसी की बात कर रहा था। पूर्वी ये चीज़ देख के बहुत खुश होती है कि उसकी बहन की इतनी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि कोई भी हो, अगर आप किसी के मतलब रिलेटिव हो या चीज़ हो, अपने हो, तो अगर आपके अपनों की तारीफ़ की जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी कुछ लोग इन सारी चीज़ों से दूसरे के ऊपर जाने से जलते हैं, पर ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून, वो चीज़ नहीं है और सामने वाले के अंदर है, तो उसे अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट करना भी ज़रूरी नहीं है। आप उसे अगर मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो डीमोटिवेट भी मत करो, उसे ऐसे ही नज़रअंदाज कर दो और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आप कभी ना कभी अपनी चीज़ में ज़रूर आगे बढ़ जाओगे। अगर किसी का भला सोचोगे तो खुद का भी भला ही होगा, ठीक है। अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी जो होती है वो अपना सब कुछ काम करने में हैंडल करती है। स्वाति मैम होती हैं, वो भी सारी चीज़ उधर लगी होती हैं सब कुछ करने में प्रिंसिपल मैम के साथ, क्योंकि सबको एक होता है ना कि वहाँ का थोड़ा सा स्कूल का नियम होता है कि जो भी सारे गेस्ट आए होते हैं उन्हें जाते टाइम में कुछ न कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्वाति मैम के अंडर आती थी, तो उन्होंने सब कुछ कर रखा था, तो वो एक एक करके जो प्रिंसिपल मैम के हाथों वो सब कुछ दिला रही होती हैं, सबको दे रही होती हैं और सारे बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल मैम को भी बहुत खुशी मिलती है कि उनके जो भी टीचर्स हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो वो सोचती हैं, सबको जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो वो सबको सोचती हैं कि सबको एक जगह बुलाएंगी और सबको कुछ न कुछ चीज़ें देंगी। ये चीज़ उन्होंने पहले ही सोची होती है। तो जो स्कूल का होता है ना फंक्शंस रूम, एक होता है ना अलग से रूम बना होता है हॉल टाइप, वहाँ पे सबको बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मैम सबको बुलाती हैं, सारे टीचर्स, सारे बच्चे जितने भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होता है, चाहे पार्टिसिपेट किया हो या नहीं, सबको बुलाती हैं और वहाँ पे सारे लोग थोड़ी देर में इकट्ठा भी हो जाते हैं। प्रिंसिपल मैम जाती हैं, वहाँ पे माइक होता है, वहाँ पे वो बोलती हैं, हेलो बच्चों और मेरे प्यारे टीचर्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप लोगों ने इतनी मेहनत दिखाई और इतने दिनों से इतनी कड़ी मेहनत की कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो रिज़ल्ट निखर के आया है और बहुत अच्छे से सबने परफॉर्मेंस भी दी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्कूल का नाम आप लोगों ने और रोशन कर दिया है और अच्छा किया है। प्रिंसिपल मैम फिर बोलती हैं, आज मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। फिर वो सबको बुलाती हैं एक एक करके और स्वाति मैम भी जानती थी ये चीज़, तो उन्होंने सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर रखी थी, तो वो सारी चीज़ें लेके आती हैं और सबको एक एक करके दे रही होती हैं। जैसे कुछ होता है ना पेन, कॉपी, चाहे कुछ भी जो वो देना चाहती थी वो सारे बच्चों को दे रही होती हैं। सारे बच्चे सारे टीचर्स को भी दे रही होती हैं, जो जो उनकी नीड होती है जो भी, तो वो दे रही होती हैं। इधर जब सबको मिल जाता है, पूर्वी को भी अच्छा सा एक पेन मिलता है, कॉपी मिलती है, तो इधर ना जो साक्षी होती है वो जब आती है अपना गिफ्ट लेने के लिए, तो जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो बहुत खुश होती हैं आज, क्योंकि साक्षी ने, उनको पता चला होता है कि एंड मोमेंट पे उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और साक्षी ने सारी चीज़ें हैंडल की, तो वो उसे बहुत प्यार से हक करती हैं और थैंक यू भी बोलती हैं। थैंक यू सो मच साक्षी, तुमने एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें संभाल ली,
मुझे लगा नहीं था कि हम सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एंड मोमेंट में ही सब कुछ बिगड़ने की जैसे हालत आ गई थी। इधर तुमने इतने अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर ली कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। साक्षी बोलती है, वेलकम मैम, कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्स्ट था। फिर ऐसे ही वो उसे भी चीज़ें देती हैं, लेकिन कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी देती हैं उसकी ये सारी चीज़ों पे। स्वाति मैम उसे देख के बहुत खुश होती हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके लिए स्वाति मैम के अंदर बहुत रिस्पेक्ट आ चुकी होती है। तो वो बहुत खुश होती हैं साक्षी को ये सारी चीज़ें पाते हुए देखना। तो वो एक पिक्चर भी छुप के क्लिक करती हैं साक्षी की और उसे अच्छे से अपने पास रख लेती हैं। पर ये चीज़ साक्षी को नहीं पता चलती है। वो अपना गिफ्ट लेती है, चीज़ें लेती हैं और फिर जाने लगती है। ऐसे ही सब सारे बच्चे टीचर्स को मिल रहे होते हैं, तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से जो वहाँ पे पर्दे लगे होते हैं, कर्टन्स लगे होते हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट कुछ वायर से होके आग लग जाती है। और आग लगते ही वो इतनी जल्दी से सब कुछ पकड़ता है, क्योंकि सब कुछ डेकोरेट हुआ होता है पर्दों से, चीज़ों से, तो सारी चीज़ों में आग पकड़ना बहुत नॉर्मल होता है। और वो आग इतनी जल्दी पकड़ता है कि पूरा हॉल बहुत जल्दी ही आग में तब्दील हो जाता है। यहाँ पूरी भगदड़ मच जाती है, सारे बच्चे इधर से उधर, सारे टीचर्स अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। फिर प्रिंसिपल मैम को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। स्वाति मैम जब ये सारी चीज़ देखती हैं तो वो सारे बच्चों को गाइड करती हैं कि ऐसे निकलो, वहाँ से निकलो। और जो एग्ज़िट डोर होता है वहाँ से सारे बच्चे जल्दी जल्दी निकल रहे होते हैं। आधे बच्चे तो निकल भी गए होते हैं और 2-4 टीचर्स होते हैं वो भी निकल गए होते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं निकल पाते, क्योंकि जो मेन डोर होता है वहाँ का जो डोर होता है वो जल के गिर चुका होता है और वहाँ से जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। वहाँ पे पूरी आग लग चुकी होती है। इधर कोई भी जगह नहीं होती जहाँ से ये लोग जा सके। साक्षी भी सब सारे बच्चों में से सबको निकाल रही होती है। वो कोशिश कर रही होती है कि सारे बच्चे सेफ़ निकल सकें और वो बहुत मदद कर रही होती है। अब जब मेन डोर एकदम बंद हो जाता है तो अब समझ में नहीं आता सबको कि कैसे क्या किया जाए। तो फिर साक्षी एक दिमाग लगाती है। वहाँ पे एक जो होते हैं ना विंडोज़, वो शीशे के बने होते हैं, शीशे के डोर लगे होते हैं। तो साक्षी वहाँ के जो चेयर्स होते हैं लकड़ी के, उन शीशों को तोड़ देती है और वहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि एक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे पर्दे नहीं होते हैं और वहाँ पे कम आग होती है, तो वो सोचती है कि वहीं से निकालना आसान रहेगा, इजी रहेगा, और वहीं से सबको निकालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं। धीरे धीरे प्रिंसिपल मैम को भी निकाल दिया जाता है बाहर। अब रिया मैम बची होती हैं और स्वाति मैम और कम से कम 15-20 बच्चे बचे होते हैं। पूर्वी निकल चुकी होती है। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो साक्षी के साथ ही जाना चाहती थी, पर साक्षी पूर्वी को समझाती है कि नहीं दी, पहले आप निकल जाओ, मैं सारे बच्चों को निकाल दूँगी, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, आप परेशान मत हो, मैं निकाल लूँगी सबको और मैं खुद भी आ जाऊँगी। पूर्वी रोने लगती है कि तू पहले निकल जाना, क्यों बचाना चाहती है सबको। फिर साक्षी उन्हें अच्छे से समझाते हैं, दीदी प्लीज़, सारे बच्चे फंसे हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आ जाऊँगी। और हाँ, आप प्लीज़ रो मत, ऐसे मत करो, पैनिक मत करो, मैं कैसे सबको बचाऊँगी। फिर पूर्वी बोलती है, तू मेरी कसम खा, तू आ जाएगी बाहर। पूर्वी जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि वो साक्षी को छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी होती है, बहुत ज़्यादा। और अब तो लग भी नहीं रहा होता है कि बाहर जाना बहुत आसान है। साक्षी बोलती है पूर्वी से, दी देखो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं बाहर आऊँगी, ठीक है, और बिल्कुल सेफ़ आऊँगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। फिर इधर सारी चीज़ हो जाती है, सारे बच्चों को निकालने की कोशिश करती है साक्षी, और कहीं ना हद तक वो निकाल भी देती है। रिया मैम भी चली जाती हैं और जो 20 बच्चे होते हैं उनमें से सारे बच्चे चले जाते हैं। इधर स्वाति मैम का ये होता है कि वो बच्चों को जब बचा रही होती हैं, चीज़ें कर रही होती हैं, तो जो ऊपर का एक वो होता है ना
लकड़ी का बना होता है, वो चीज़ें जिसमें मतलब ऊपर लगा होता है, वो कहीं न कहीं सरक के स्वाति मैम के ऊपर गिर जाता है और स्वाति मैम के पैर में चोट लग जाती है। वो जो होता है लकड़ी का, वो ऐसे गिरा होता है कि स्वाति मैम के पैर पे ही गिरा होता है और वो पैर निकल नहीं रहा होता। स्वाति मैम बहुत दर्द हो रहा होता है और वो ऐसे कोने में होती हैं जहाँ से आवाज़ आना बहुत मुश्किल होती है और उनके पैर में बहुत पेन हो रहा था, ब्लड भी आ गया था उस पैर से। स्वाति मैम चिल्लाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन आग की वजह से इतनी भगदड़ मची होती है और वो इतने कोने में होती हैं कि वहाँ से आवाज़ आना साक्षी की तरफ बहुत मुश्किल होता है। साक्षी एक बार सब कुछ चेक करती है, लेकिन स्वाति मैम ऐसी जगह होती हैं कि वहाँ से आवाज़ आना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे एक होता है ना, जहाँ प्रिंसिपल मैम ने सबको बुलाया था, वहाँ के पीछे की साइड, जहाँ से अगर आप सामने से देखो तो कोई भी इंसान दिखेगा नहीं, आपको पीछे जाना पड़ेगा। स्वाति मैम वहीं होती हैं, लेकिन साक्षी सब कुछ चेक करती है। जब तक वो देख रही होती है, स्वाति मैम यहाँ दर्द के मारे उनके पैर में लगने के चक्कर में और जो धूल हो रही होती, जो धुआं हो रहा होता है इतना ज़्यादा, उसकी वजह से खास के उनकी बुरी हालत हो चुकी होती है और वो बेहोश हो चुकी होती हैं। साक्षी एक बार पूरा चेक करती है और चिल्लाती भी है कि कोई है यहाँ पे, है कोई, अगर कोई है तो मुझे बताओ। वो बहुत बोलती है, लेकिन वहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं आती है। तो साक्षी को लगता है शायद सारे लोग बच गए हैं और सब कुछ निकल गया। तो वो भी सोचती है अब मुझे भी जाना चाहिए, नहीं तो ये आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और निकलना मुश्किल हो जाएगा। साक्षी अब खुद भी बाहर आ जाती है। स्वाति मैम अभी भी वहाँ होती हैं और यहाँ पर सारे लोग को वहीं एक जगह, सेफ जगह रखा गया होता है। सब बच्चों को काउंट किया जा रहा होता है, सब बच्चों को देखा जा रहा होता है कि कौन है कौन नहीं है। सारे बच्चों की चीज़ें की जा रही होती है, टीचर्स को भी देखा जा रहा होता है कि किसी को चोट तो नहीं लगी, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे साक्षी की समझदारी और चीज़ों की वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई होती है और सब अच्छे से बाहर आ चुके होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होती है। पूर्वी जब साक्षी को देखती है तो बहुत खुश होती है, वो जाके टाइट से हग करती है साक्षी को और बोलती है तू आ गई। तो साक्षी बोलती है हाँ दी, मैं आ गई, मैं ठीक हूँ, एक बात बताओ कोई छूटा तो नहीं है। पूर्वी बोलते हैं नहीं, कोई नहीं छूटा, सब आ गए यहाँ पे, सारे लोग आ गए हैं, तेरी वजह से सब लोग सेफ़ हैं। साक्षी बोलते एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लो कि सारे लोग हैं ना, क्योंकि अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई और किसी का पता नहीं चला तो वो आग वहाँ पे बहुत बढ़ गई है, तो कोई भी फंसा होगा तो हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। पूरी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं रिया मैम से बोलती हूँ, वो देख लेंगे एक बार सब कुछ। इधर रिया मैम स्वाति मैम को खोज रही होती हैं, वो सोच रही होती हैं कि इधर भगदड़ में वो कहीं होंगी, निकल गई होंगी, इधर ही उधर होंगी, वो खोज रही होती हैं पर वो उन्हें मिल ही नहीं रही होती हैं। रिया मैम इधर अलग ही परेशान होती हैं, फ़ोन भी ट्राई कर रही होती हैं पर फ़ोन तो स्वाति मैम का गिर चुका होता है उस भगदड़ में ही, जो स्विच ऑफ हो चुका होता है। इधर रिया मैम बहुत परेशान होती है कि कहाँ है ये, आई है या नहीं है। तो जब यहाँ से पूर्वी जाती है रिया मैम के पास और बोलती है मैम सुनिए। रिया मैम बोलती है हाँ बोलो, क्या सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, सारे बच्चे सारे टीचर्स आ गए हैं ना। रिया बोलती है हाँ सब तो आ गए हैं, क्या साक्षी आ गई। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं साक्षी के साथ स्वाति मैम भी होंगी तो वो आ जाएंगी, तो वो पूछती हैं साक्षी आ गई और स्वाति वो भी आ गई। पूर्वी बोलती है साक्षी तो आ गई मैम, बट पूर्वी, अरे वो स्वाति मैम तो नहीं थी वहाँ पे, साक्षी तो अकेले आई है। अब यहाँ पे जो रिया मैम होती हैं वो पूरा डर जाती हैं कि स्वाति अगर नहीं आए तो वो कहाँ है, और अगर वो यहाँ नहीं हुई तो क्या वो अभी भी वहाँ है। ये डर उनके ख्याल में आते ही उन्हें पूरा डरा देता है। जो रिया मैम होती हैं वो पूर्वी के साथ भाग के साक्षी के पास जाती हैं और बोलती हैं साक्षी तुमने सच में सही से देखा था कि वहाँ पे कोई नहीं था। साक्षी बोलती है हाँ मैम, मैंने सब कुछ सही से देखा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैंने यहाँ तक कि आवाज़ भी दी थी कि कोई हो तो मुझे बता दे और मैं उसे बचा लूँ, बट वहाँ पे कोई नहीं था। इधर
रिया मैम को इतना परेशान देख के साक्षी पूछती है, मैम हुआ क्या है, आप इतने परेशान क्यों है, और ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतने परेशान हैं, सब कुछ ठीक तो है। रिया मैम बोलती हैं, यार साक्षी, स्वाति नहीं मिल रही है। साक्षी बोलती है, स्वाति मैम वो तो निकल गई थी ना शायद। रिया बोलती है, नहीं वो भी तो तुम्हारे साथ ही रुकी थी। साक्षी बोलती है, पर वहाँ पे तो मैंने अच्छे से देखा था, वहाँ तो वो थी ही नहीं। रिया बोलती है, मैंने यहाँ पूरे जगह ढूंढ लिया, पूरे स्कूल में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है, वो घर तो जाएगी ही नहीं, और वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ हो सकती है फिर। यहाँ पे साक्षी को थोड़ा शौक लगता है कि अब क्या करें। वो अब 1 मिनट की देरी नहीं लगाती है। इधर जब रिया मैम जब समझती हैं कि साक्षी क्या करने की कोशिश कर रही है, वो उसे रोकती हैं और बोलती हैं, तुम मत जाओ, देखो तुम मत जाओ, अभी वहाँ जाना बहुत रिस्की है, और यहाँ पे अब थोड़ी देर में ही फायर ब्रिगेड वाले आने वाले होंगे, वो आग बुझा के निकाल देंगे स्वाति को। अगर स्वाति होगी वहाँ पे, मैं भगवान से मनाऊंगी कि वो नहीं हो, पर अगर होगी भी तो उसे बचा लेंगे। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है, मैम आप समझने की भी कोशिश कर रही हैं कि वहाँ अंदर कितनी आग है, कितनी चीज़ें हैं। मैम को अगर वहाँ फंसी भी होंगी तो उनकी कंडीशन इतनी नहीं स्टेबल होगी कि वो या तो खुद से बाहर आएँ, और जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। रिया मैम तो समझ रही होती हैं कंडीशन, बट इतनी आग देखकर उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि साक्षी को ऐसी चीज़ों में भेजें। इधर पूर्वी भी मना कर रही होती है बार बार, और सारे टीचर्स भी आ चुके होते हैं तो वो भी मना कर रहे होते हैं कि साक्षी तुम ऐसी चीज़ें मत करो, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, आग है, अगर कुछ भी गिरा तुम्हारे ऊपर या कुछ हुआ तो हम कैसे बचा पाएंगे तुम्हें, और फायर ब्रिगेड आने में बहुत टाइम है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में ट्रैफिक लग गया और उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। साक्षी ये बात सुन के फिर बोलती है, अब तो मुझे जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग उनके आने में इतना टाइम है कि तब तक स्वाति मैम की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। या मैम आप प्लीज़ समझिए, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो स्वाति मैम की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, फिर हम शायद उन्हें बचा भी ना पाएँ। ये वर्ड बोलते ही रिया मैम थोड़ी सी, मतलब एक होता है ना, बैठ जाती हैं, और उनकी आंखों से बहुत सारे आंसू आ रहे होते हैं। वो खुद को ही कोस रही होती हैं, खुद को मार रही होती हैं, मैंने क्यों तुझे छोड़ा, मुझे तुझे लेके आना चाहिए था, मुझे तेरी बात नहीं माननी चाहिए थी। ऐसी कंडीशन होती है और रिया मैम रो रही होती हैं, तो पूर्वी उन्हें समझाती है। पूर्वी अब समझ जाती है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अगर साक्षी के जाने से चीज़ें बचती हैं, और क्योंकि साक्षी ने पूर्वी को समझा दिया होता है। पूर्वी वो समझती है साक्षी कि अगर पूर्वी को वो समझा देगी तो पूर्वी कहीं ना कहीं रिया मैम को हैंडल कर लेगी। पूर्वी को जब साक्षी समझाती है अच्छे से, तो पूर्वी जाती है रिया मैम को समझाती है और बोलती है, मैम देखिए इस टाइम इतनी कंडीशन नहीं है कि आप इतना अनस्टेबल हो। मुझे पता है कि स्वाति मैम की चीज़ें सोच के आप बहुत भावुक हो जाती हैं, पर अभी हमें बहुत कामली हैंडल करना होगा, साक्षी को जाने देना होगा। रिया मैम ये सोच के साक्षी की तरफ भी देखती हैं और पूर्वी की तरफ भी बहुत शौक होकर देखती हैं कि वो अपनी बहन को उस आग में भेजना चाहती है जहाँ से वो आ भी पाएगी या नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है। पूर्वी बोलती है, मुझे पता है मैम आप क्या सोच रही हैं, पर साक्षी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो कर लेगी हैंडल, और वो सारी चीज़ें अच्छे से करेगी। इधर साक्षी जब रिया मैम और सारे टीचर्स से सारी चीज़ें सहमति ले लेती है तो वो जाती है। वो एक पल देरी नहीं लगाती है फिर वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि उसका एक एक कदम, एक एक सेकंड स्वाति मैम के लिए यहाँ भारी होता है, क्योंकि स्वाति मैम पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती हैं। उनके जो धुआं होता है वो पूरे गले से, मतलब एकदम अंदर तक जा चुका होता है, और वो एकदम कम्प्लीटली बेहोश हो चुकी होती हैं। उनके पैर से इतना ब्लड आ रहा होता है, उन्हें कोई होश ही नहीं होता है। और जब साक्षी जाती है वहाँ पे जहाँ आग लगी होती है, तो वहाँ अब सिचुएशन हद से ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पे अब चारों तरफ आग लग चुकी होती है और जाने का कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है।
साक्षी अब सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और वहाँ पे कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैं उन्हें बचाऊँ। साक्षी इधर उधर ढूंढ रही होती है कि कोई तो रास्ता मिले जहाँ मैं अंदर जा सकूँ। साक्षी बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, चीज़ें करती है, बट रास्ता मिल ही नहीं रहा होता है। फिर वो एक चीज़ सोचती है जो बहुत रिस्की होता है, पर वो सोचती है स्वाति मैम की जान से बढ़कर अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो एक जो कंबल होता है वो ओढ़ती है, और जो मेन डोर होता है वहाँ जो चारों तरफ आग लगी होती है दोनों साइड, वहाँ से बहुत तेज़ी से स्पीड से भागती है और अंदर एंटर कर जाती है। जब वो एंटर करती है तो उसके जो उसने कंबल लिया होता है उसमें भी आग लग चुकी होती है। वो जल्दी से उसे हटाती है और बुझाती है, और फिर स्वाति मैम को हर जगह ढूंढती है, हर जगह, और बहुत चिल्लाती है कि मैम आप कहाँ हो, मैम स्वाति मैम आप कहाँ हो, अगर आप कहीं भी हो तो मुझे आवाज़ दो, मैं साक्षी बोल रही हूँ, प्लीज़ आवाज़ दो। आप जैसे मुझे डांटते हो, मुझे चिल्लाते हो, उसी आवाज़ में बोलो प्लीज़, मैं साक्षी। फिर वो ऐसे चिल्ला रही होती है, वो उस धुएं में, उस चीज़ों में किसी का भी गला बैठ जाएगा, और चिल्लाने से धुआं तुरंत गले में भी जाएगा। साक्षी के जा रहा होता है, उसकी आंखें रेड भी हो रही होती हैं क्योंकि साक्षी को धुएं से बहुत एलर्जी होती है और उसे धुआं बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के वो बस स्वाति मैम को ढूंढने में फ़ोकस कर रही होती है। वो अच्छे से सारी चीज़ें देख रही होती है, टेबल के नीचे जहाँ जहाँ सब कुछ उधर उधर पटक के सब कुछ कर रही होती है कि कहीं से भी तो स्वाति मैम की आवाज़ सुनाई दे। जब ये सारी चीज़ें कर रही होती है तभी उसे नीचे से मतलब फ़ोन मिलता है, तो वो स्वाति मैम का होता है। फिर जब वो फ़ोन उसे मिलता है तो वो श्योर हो जाती है कि अगर फ़ोन यहाँ पे है तो स्वाति मैम यहीं पे है। इसका मतलब अगर फ़ोन वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि फ़ोन वहाँ पे गिरा है, तो स्वाति मैम ज़रूर वहाँ पे होंगी। फ़ोन अगर बाहर होता, उनके हाथ में होता, अगर वो सेफली होती तो उनके हाथ में ही होता, वो बाहर होती। तो अब साक्षी को पूरा यकीन हो चुका था कि स्वाति मैम यहीं पे है, और उसे ये भी यकीन हो चुका था कि इतने धुएं में, इतनी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो बेहोश हो चुकी हैं। वो पूरी चीज़ें कर देती है पूरे। अब स्वाति मैम की कंडीशन ऐसी होती है ना कि वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों से वो थोड़ी कवर हो चुकी होती हैं, तो वो इतना इजीली दिखता नहीं है। वो बहुत साक्षी ढूंढने की कोशिश करती है बट मिलती नहीं है। इधर स्वाति मैम को होश ही नहीं आ रहा होता है, और साक्षी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी होती हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बार बार उसकी आंखें धुंधली पड़ रही होती है, पर फिर भी वो आंखों को साफ कर करके वो बार बार स्वाति मैम का नाम पुकार रही होती है, चिल्ला रही होती है, और उसका गला लिटरली बैठ चुका होता है इतना चिल्ला के। और जब वो थोड़ा सा और जाती है उधर पीछे की साइड, तो वो थोड़ा सा पैर देखती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सांसें थम जाती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और वो गॉड से मना रही होती है कि मना रही होती है कि स्वाति मैम ही हो और उन्हें कुछ ना हुआ हो, वो ठीक हो। साक्षी बहुत धीरे धीरे जा रही होती है, वो बहुत भारी मन से एक एक कदम बढ़ा रही होती है। साक्षी और स्वाति मैम के बीच में 10 कदम का फासला होता है, लेकिन साक्षी के लिए वो जैसे कोसों दूर लग रहा होता है। साक्षी जब स्वाति मैम के पास पहुंचती है, वो जब स्वाति मैम का चेहरा देखती है, तब मानो साक्षी के दिल को ठंडक पहुंचती है, और वो मन ही मन सोचती है थैंक गॉड ये मिल गई। वो जाती है स्वाति मैम के पास और उन्हें जगाने की कोशिश करती है और बोलती है स्वाति मैम देखिए मैं साक्षी, प्लीज़ 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 मैम आंखें खोलिए। फिर वो उनके सर को अपनी गोद में रखती है और उनके बालों को एक साइड करती है, और फिर उन्हें जगाने की कोशिश करती है। इधर इतना बुलाने के बाद स्वाति मैम अपनी आंखें खोलती हैं। स्वाति मैम ने पूरा प्रॉपर अपनी आंखें भी नहीं खोली होती हैं, बस थोड़ी सी आंखें खोली होती हैं, और
जब वो साक्षी की तरफ देखती हैं तो बस एक हल्की सी स्माइल पास कर देती हैं, और वो उनकी आंखों ने जब साक्षी को देख लिया होता है तो उनके मन को यकीन हो जाता है कि अब ये आ गई है, अब ये मुझे बचा लेगी। उन्हें इतना ट्रस्ट कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर साक्षी फिर उन्हें बुला रही होती है, कर रही होती है। साक्षी बार बार स्वाति मैम को बुला रही होती है, स्वाति मैम प्लीज़ प्लीज़ आप आंखें खोले रहिए, आप देखो मैं आ गई हूँ, आपको सेफली बाहर ले जाऊँगी, प्लीज़ बस आंखें खोले रखिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बस स्माइल कर रही होती हैं और उनकी आंखें वहीं फिर से बंद हो जाती है। साक्षी ये देख के बहुत परेशान हो जाती है, और फिर जब वो थोड़ा उठाने की कोशिश करती है तब वो उनके पैर को देखती है जो पूरी तरह से जख्मी हुआ पड़ा था। साक्षी सोचती है अरे शट, ये कैसे हो गया। फिर वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती है और स्वाति मैम के पैरों पे अच्छे से बांधती है, और वो जो चीज़ उनके पैर पे ऊपर होती है उसे हटाती है बहुत अच्छे से। फिर वो स्वाति मैम को कैसे भी करके अपनी गोद में उठा लेती है। साक्षी इतने अच्छे से स्वाति मैम को हैंडल करती है। साक्षी थोड़ा बॉडी से स्ट्रांग होती है तो वो उसके लिए इजीली होता है कि वो स्वाति मैम को उठा लेती है, अपनी गोद में वो अच्छे से उठाती है। पर वो सोचती है अब कैसे जाएं बाहर, क्योंकि अब बहुत आग लग चुकी होती है, हर तरफ आग ही आग होती है, और जो जहाँ से साक्षी आई भी होती है वहाँ से अब बिल्कुल बंद हो चुका होता है, अब बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं होता है। साक्षी अब सोच रही होती है अब क्या करूँ मैं कैसे ले जाऊँ उनको बाहर, और इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, मैं कैसे हैंडल करूँ। फिर साक्षी बहुत सोच रही होती है कि कैसे हैंडल करेगी। फिर साक्षी के दिमाग एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है और धुआं इतना हो रहा होता है कि उसकी आंखें इतनी ब्लर हो रही होती हैं बार बार कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है। फिर वो सोच रही होती है कि ऐसे में कंडीशन में मैं कैसे इन्हें बाहर ले जाऊंगी। और वो हर तरफ स्वाति मैम को एक जगह बैठाती है अच्छे से, जहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं होता वहाँ बैठाती है स्वाति मैम को, और फिर हर जगह ढूंढने लग जाती है कि कहाँ से मैं स्वाति मैम को अच्छे से सेफली बाहर निकालूं। वो बहुत कोशिश करती है शीशों को भी तोड़ने के लिए और वहाँ से भी चीज़ों को करने के लिए, बट कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही होती है। बहुत जगह से वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही होती है पर कोई भी तरीका नहीं दिख रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करेगी क्या। इधर तभी जो उसे याद आता है कि हॉल में 2 डोर होते हैं, एक डोर सामने से आता है, एक डोर पीछे से आता है, और ये चीज़ इतनी भागम दौड़ी में, इतनी सारी चीज़ों में आग लगने में सारे लोगों का दिमाग बिल्कुल हैंग हो चुका होता है और ये बात किसी को याद ही नहीं होती है। साक्षी को जब ये चीज़ याद आती है तो भागते हुए वहाँ जाती है, और वो वहाँ जाके देखती है तो वो लॉक लगा होता है, जो मतलब ऐसे खोलने से ही खुल जाएगा, बट वो इतने दिनों से बंद होता है कि जाम हो चुका होता है और उसे खोलना इतना आसान नहीं होता है। वो खुल ही नहीं रहा होता है, कितना कोशिश करती है, पैर से भी मारती है बट खुल ही नहीं रहा होता है। बहुत कोशिश कर रही होती है, फिर वो कुछ चीज़ें भी लाती है जिससे मारती है कि खुल जाए, पर वो खुल ही नहीं रहा होता है। साक्षी बहुत कोशिश करती है और करते हुए वो एकदम जैसे हार मान रही होती है, बट जब जब वो स्वाति मैम की तरफ देख रही होती है तब तक वो उसके हाथ पूरे दर्द हो चुके होते हैं, बहुत दर्द हो रहा होता है उन हाथों में, बट फिर भी स्वाति मैम की वो कंडीशन देख के वो बार बार चीज़ों को प्रयास करने की कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी खुल जाए। स्वाति मैम की हालत अभी बहुत ख़राब है और मुझे ये खोलना ही पड़ेगा। साक्षी डू इट, तू कर सकती है, प्लीज़ कर, अच्छे से कर, तू कर सकती है। वो अपने आप को बहुत मोटिवेट करती है और कोशिश करती है। उसके हाथों जो होते हैं ना, हाथ किसी के बहुत वाइटेस्ट होते हैं तो रेड हो जाते हैं पूरे। साक्षी के हाथ पूरे रेड हो चुके होते हैं, उसकी हाथ इतने दुख रहे होते हैं कि उसकी नसें जो होती हैं वो बहुत क्लियर दिख रही होती हैं, पर फिर भी इतने दर्द में होते हुए भी वो बस स्वाति मैम की उस कंडीशन के लिए वो उन्हें उस हालत में देख के वो अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है
और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। साक्षी बहुत कोशिश करती है और फाइनली वो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो कहती है साक्षी, थैंक गॉड ये दरवाज़ा तो खुला। फिर वो जब दरवाज़ा खोल लेती है तो स्वाति मैम को जब उठाती है तो उसके हाथों में इतना दर्द था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ को बहुत देर तक करो ना और आपके हाथों में लिटरली बहुत दर्द हो, तो आप कोई भी चीज़ अगर हल्की भी पकड़ोगे ना तो बहुत दुखेगा। साक्षी ने तो पूरा एक इंसान ही पकड़ा हुआ होता है और उसे हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी वो स्वाति मैम के लिए साक्षी उन्हें उठाती है अच्छे से और वहाँ से स्वाति मैम को लेके निकल जाती है। वहाँ पे ज़्यादा आग नहीं लगी होती है क्योंकि वो बैकग्राउंड पीछे का एरिया होता है, तो सामने ही आग लगी होती है सारी। वो पीछे का एरिया में वो थोड़ा जैसे होता है ना कि कॉरिडोर टाइप थोड़ा बीच में होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा आग नहीं लगी होती है। तो वहाँ से साक्षी बहुत आराम से स्वाति मैम को निकाल लेती है। पर स्वाति मैम को जब वो उस हालत में अपनी गोद में उठाते हुए, जहाँ रिया मैम और सारे टीचर्स होते हैं वो प्रे कर रहे होते हैं, इधर बाहर रिया मैम का तो रो रो के हालत ख़राब हो चुका होता है। उन्होंने तो अब ये सोचना ही बंद कर दिया होता है कि दोनों सही सलामत आ पाएंगे, क्योंकि आग इतनी आगे से बढ़ चुकी होती है कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि अब कोई उस आग से बाहर ज़िंदा आ सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग चुकी होती है। साक्षी बहुत अच्छे से स्वाति मैम को अपनी गोद में लेके जब आती है तो इधर जब पूर्वी उसे देखती है तो रिया मैम को बोलती है, रिया मैम, स्वाति मैम। तो जब रिया मैम स्वाति मैम का नाम सुनती हैं तो पलट के देखती हैं और जब साक्षी की गोद में स्वाति मैम को देखती हैं तो मानो सारे लोगों की जान में जान आती है, जो अभी तक लग रहा होता है कि उन्हें सांस ही नहीं आ रही है। रिया मैम तो बिल्कुल अपनी हालत जैसे वो रो रो के हालत ख़राब कर चुकी होती हैं। जब रिया मैम स्वाति मैम को देखती हैं तो भागते हुए जाती हैं और बोलती हैं कि क्या 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 हुआ है, इसे क्या हुआ है, ये ठीक है ना, ये ठीक है, ये बेहोश क्यों हो गई है, ये स्वाति देखना मेरी तरफ, देख मैं रिया, देखना प्लीज़ प्लीज़ देख, तू मुझसे बात करना, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। रिया मैम लिटरली बहुत रो रही होती हैं, लेकिन स्वाति मैम इस कंडीशन में नहीं होती हैं कि वो आँखें खोल भी सकें, थोड़ी बोल भी सकें, कुछ भी नहीं, क्योंकि धुआं इतना उनके अंदर जा चुका होता है। और साक्षी की कंडीशन देख के पूर्वी साक्षी को भी बोलती है, साक्षी तू ठीक है। साक्षी बोलती, दी मैं ठीक हूँ, पहले स्वाति मैम को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। इधर साक्षी फिर वहाँ पे वैन आती है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने पहले ही फ़ोन कर दिया होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं कंडीशन बाद में बेकार हुई तो फिर हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होगा। तो वहाँ एम्बुलेंस पहले ही आ चुकी होती है और स्वाति मैम को साक्षी अपनी गोद में उठा के भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ जाती है और उन्हें अच्छे से लिटाती है। इधर जो नर्स होती है वो तुरंत स्वाति मैम को ऑक्सीजन मास्क लगाती है और फिर इधर साक्षी को भी एक ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है कि थोड़ा वो अपनी सांस को अच्छे से कर सके, क्योंकि उसके अंदर भी तो बहुत धुआं जा चुका होता है। इधर फिर पूर्वी भी वहाँ बैठ जाती है, शालिनी, और इधर रिया मैम तो स्वाति मैम के बगल में बैठी होती हैं। इधर सुमेधा, सिमरन, बहुत सारे लोग वहाँ से एम्बुलेंस में जाते हैं। इधर पीछे पीछे कार से प्रिंसिपल मैम भी जाती हैं और सारे बच्चों को धीरे धीरे वहाँ से तब तक छोड़ दिया गया होता है जब तक ये सारी सिचुएशन होती है। तो अब सारे टीचर्स भी जा चुके होते हैं। इधर पूरे रास्ते रिया मैम स्वाति मैम को बस जगा रही होती हैं, बोल रही होती हैं, स्वाति प्लीज़ 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 मेरी तरफ देखना, देख मैं रिया, तू मुझे मार लेना, तू मुझे पागल बोलती थी, पागल बोल ले, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाना प्लीज़, मैं देख तेरे सामने ही हूँ ना, प्लीज़ उठ जा, मेरे से लड़ ले, मेरे से झगड़ ले, मुझे डांट ले, पर उठ जाना प्लीज़, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। फिर वो ऐसे ही बोल रही होती हैं, लेकिन स्वाति मैम कम्प्लीटली बेहोश हो चुकी होती हैं, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं। साक्षी की हालत
ख़राब होती है, पर उसे इस बात अपनी हालत की फ़िक्र ना होते हुए वो बस स्वाति मैम की तरफ एकटक देख रही होती है। वो नर्स को बता रही होती है कि देखिए ना, वो उनके पैर में लग गई है, उनके पैर से ब्लड आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ उसका पहले देखिए। वो इतना पैनिक कर रही होती है ना कि उसे पूरी उसे संभालती है और बोलती है, साक्षी बच्चा देख, ठीक ठीक है, वो देख रहे हैं ना, वो नर्स हैं, वो देख लेंगी, तू आराम से। तुझे भी तो बहुत सारी, तेरी आंखें देख रेड हो रही है, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही करते हुए पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचते ही पूरा हंगामा मच जाता है। साक्षी चिल्ला के डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर डॉक्टर आप हैं कहाँ, डॉक्टर आप देखिए ना, ये देखिए इन्हें क्या हो गया। और बहुत वहाँ पे तुरंत डॉक्टर आते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे पेशेंट को लाया जा रहा है, आप तैयार रहिए। तो वहाँ पे फिर सारी चीज़ें होती हैं, स्वाति मैम को ले जाया जाता है और फिर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, अच्छे से उन्हें बेड पे लिटाया जाता है, चीज़ें की जाती हैं और डॉक्टर्स अपना काम करते हैं। इधर जब बाहर रिया मैम रो रही होती हैं और बस डोर के बाहर ही स्वाति मैम को देख रही होती हैं, सारी चीज़ें करते हुए जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। रिया मैम वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। इधर साक्षी भी बहुत परेशान होती है, वो अपनी हालत की फ़िक्र कर ही नहीं रही होती है, उसे अपनी हालत से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है। साक्षी भी बहुत कम्प्लीटली वो उन सारी चीज़ों से उसकी हालत ख़राब हुई थी, कहीं ना कहीं स्वाति मैम से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं था। साक्षी की आंखें रेड हो जाना, उनमें स्वेलिंग धीरे धीरे हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें, और जो वो दरवाज़ा खोल रही होती है उस टाइम भी उसके हाथ में कट लग चुका होता है, ब्लड आ रहा होता है, पर उसे इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती है। पूर्वी बार बार बोल रही होती, पर साक्षी उस टाइम बस स्वाति मैम की फ़िक्र कर रही होती है। साक्षी के लिए उस टाइम बस स्वाति मैम होती हैं। वो वाली फीलिंग नहीं होती है कि एक समझो कि प्यार के लिए हर बार चीज़ें की जाती है, नहीं, कभी कभी ना आपके लिए कोई इंसान इतना ख़ास होता है, वो चाहे टीचर हो या आपका कोई फ्रेंड हो या आपके कोई पेरेंट्स वाले हों, हमेशा प्यार वाली चीज़ें नहीं होती है। हमेशा आप प्यार के लिए वो सारी चीज़ें नहीं करते हो, कभी कभी टीचर्स भी आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साक्षी, उनका बोलना, चीज़ें करना उसे हर्ट होता था, बट वो बहुत अच्छी टीचर मानती थी उन्हें। जितने दिन भी उसने उनके साथ बिताया था वो बहुत अच्छे थे और उन्हें बहुत अच्छा मानती थी। उसके अंदर, साक्षी के अंदर स्वाति मैम के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है और वो नहीं चाहती थी कि स्वाति मैम को कुछ भी हो, और वो जो बन पा रहा होता है वो करने के लिए तैयार होती है, और उस चक्कर में वो अपनी हेल्थ भी नहीं देख रही होती है। साक्षी जो भी डॉक्टर बोल रहे होते हैं दवा लाने के लिए, चीज़ें करने के लिए, वो हर चीज़ उसी हालत में दौड़ते हुए जा रही होती है, ला रही होती है, और लिटरली उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है और उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है, उससे बोला तक नहीं जा रहा होता है, इतनी कंडीशन ख़राब होती है। उसकी आवाज़ इतनी चेंज हो चुकी होती है जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाए और आपकी आवाज़ बैठ जाती है, वैसी एकदम वैसी वॉइस आ रही होती है। अब तो वॉइस भी बहुत कम आ रही होती है और उसे बात करने में इतनी तकलीफ़ हो रही होती है गले से कि वो उसे बयान नहीं कर पा रही होती है साक्षी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही होती है, वो जाके दवा ला रही होती है। और ऐसा नहीं होता है कि वहाँ तुरंत जाओ और वहाँ से दवा लाओ, नहीं, वो बहुत ऊपर होते हैं और वो नीचे से ला रही होती है दवा, दौड़ के जा रही होती है, दौड़ के आ रही होती है और सब कर रही होती है। रिया मैम तो ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं और वो बहुत हैरान भी होती हैं, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं सोच रही होती हैं, क्योंकि इस टाइम वो भी पूरी ब्लैंक हो चुकी होती हैं स्वाति मैम को इस कंडीशन में देख के। पूर्वी साक्षी को संभाल रही होती है तो कभी रिया मैम को संभाल रही होती है, उन्हें समझा रही होती है, मैम प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज़ आप कुछ पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, प्लीज़ मैम थोड़ा शांत हो जाइए, आप प्लीज़ शांत होगी तो
तो ही मैं साक्षी को संभाल पाऊँगी, क्योंकि वो जब से आई है तब से कभी इधर कभी उधर जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊँ। प्लीज़ मैम, उसे आप प्लीज़ बोलिए, आपकी बात शायद माने। वो अभी ठीक नहीं है, जैसी वो दिख रही है वो बस खड़ी है और पता नहीं कब बेहोश हो जाए, ऐसी कंडीशन है उसकी। उसके हाथ से ब्लड भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ कि बार बार कर ले, बट वो है कि तैयार ही नहीं है। वो बोल रही है बस स्वाति मैम ठीक हो जाए, एक बार वो अपने मुंह से बात कर ले, फिर मैं सब कुछ करा लूँगी। बस वही यही वर्ड वो बार बार बोल रही है। मैं क्या करूँ? रिया मैम भी सिचुएशन समझती हैं, और जब साक्षी आती है दवा लेके, तो जब डॉक्टर जो नर्स होती है वो बाहर आती है और दवा लेके अंदर चली जाती है, रिया मैम साक्षी का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, साक्षी देखो, मैं समझ रही हूँ तुम बहुत परेशान हो स्वाति के लिए, पर प्लीज़ अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो। तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी बहुत ज़्यादा वीक हो तुम इस टाइम। तुम्हारी आंखें देखो, तुम्हारे हाथ से ब्लड आ रहा है, और देखो ना तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं लिटरली। साक्षी बोलती है, मैम मैं ठीक हूँ, मैं अभी बहुत ठीक हूँ। स्वाति मैम एक बार ठीक हो जाए, मैं सारी चीज़ें करा लूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मैम, प्लीज़ आप फोर्स मत करिए प्लीज़ मैम। मैं उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, क्योंकि वो उस स्वाति मैम को कभी भी उस हालत में नहीं देखना चाहती थी। भले उसकी नाराज़गी थी, चीज़ें थी, बट कभी भी उसने ये नहीं सोचा होता है कि वो साक्षी को, स्वाति मैम को इस हालत में देखेगी। इधर जब ये सारी बातें हो रही होती हैं, तब वहाँ कैबिन से डॉक्टर निकलते हैं, जो फिर साक्षी जाती है भाग के, रिया मैम भी जाती हैं, पूर्वी भी जाती है, और साक्षी पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ, ठीक है ना वो? डॉक्टर बोलते हैं, देखिए उनकी कंडीशन ठीक है, वो बस उनके बॉडी के अंदर धुआं जो था वो ज़्यादा चला गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई और वो बेहोश हो गई। और कहीं ना कहीं उनके पैर में जो इंजरी हुई है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ब्लड लॉस होने की वजह से उन्हें शायद वीकनेस हुई हो और वो बेहोश हो गई। थैंक गॉड आपने सही टाइम पे वहाँ उन्हें यहाँ ला दिया, नहीं तो उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा धुआं भर जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये सुन के तो साक्षी मतलब थोड़ा स्तब्ध हो जाती है, और रिया मैम भी, और वो सोचने लग जाती हैं कि अगर साक्षी नहीं होती तो आज क्या हो जाता। और फिर सब डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं, और डॉक्टर वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बता के इंस्ट्रक्शन दे के चले जाते हैं। फिर इधर जो नर्स होती है वो सारी चीज़ें करके जब बाहर आती है तो रिया मैम पूछती हैं, क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ प्लीज़? उधर नर्स बोलती है, हाँ आप जा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, एक लोग। तो रिया जाती है, और रिया मैम जाती हैं अंदर। जब वो स्वाति मैम को देखती हैं तो वो मतलब वो बेजान सी पड़ी होती है, जो हमेशा उस रिया मैम को डांटती हैं, चीज़ें करती हैं, उन्हें समझाती हैं, प्यार से बोलती हैं, वो आज बेजान पड़ी होती हैं। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और बोल रहे होते हैं, स्वाति तूने क्या हालत बना ली, तूने बोला था ना तू सही सलामत आ जाएगी बाहर, हाँ तूने क्या कर लिया ये? स्वाति मैम ने आँखें खोल चुकी होती हैं, वो अब ठीक होती हैं, तो वो धीरे से बोलती हैं, क्योंकि अब धुआं थोड़ा अंदर जा चुका होता है तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती थे, तो वो धीरे बोलती हैं। तो रिया मैम को समझ नहीं आता तो वो पास जाती हैं, तो स्वाति बोलती है, साक्षी कहाँ है? जब वो ये वर्ड सुनती है, रिया मैम के भी फेस पे स्माइल आती है, और वो बोलती हैं, वो बाहर है, मैं बुलाऊं? स्वाति मैम इशारे से बोलती हैं, हाँ। रिया मैम जाती हैं और साक्षी को बुलाती हैं अंदर, साक्षी वो मिलना चाहती है तुमसे। साक्षी जाती है और वहाँ बैठती है, उन्हें देखती है, और जब उन्हें देखती है कि वो ठीक है, स्वाति मैम उसे बोलती हैं, तो साक्षी को समझ नहीं आता, वो भी पास जाती है। तो स्वाति मैम बोलती हैं, तुम ठीक हो? इधर जो साक्षी होती है वो हंस रही होती है, वो एक होता है ना दर्द वाली स्माइल, कि ये इतने दर्द में भी हो के मेरी हालत पूछ रही हैं।
और साक्षी बोलती है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक रहिए और कभी भी ऐसी हालत मत बनाया करिए। और यही बोलती है, स्वाति मैम बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। साक्षी बोलती है, पहले आप ठीक हो जाइए और मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। आपने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था, बहुत गलत था। इधर स्वाति मैम बोलती है, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। साक्षी फिर रिया मैम को बुलाती है, रिया मैम आती हैं। साक्षी फिर बोलती है, मैम इनका ध्यान रखिए, अब मैं जाती हूँ। रिया मैम बोलती है, कहाँ जा रही हो? वही जो आपसे बोला था कि उनके होश आते हैं, मैं करा लूँगी सब कुछ। तो फिर वो चली जाती है। रिया मैम भी नहीं रुकती है। स्वाति मैम की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और फिर वो एकटक साक्षी को जाता हुआ देखती हैं। रिया मैम आती हैं, बैठती हैं स्वाति मैम के पास और पूछती हैं, साक्षी को क्या हुआ है, वो कहाँ गई है? इधर रिया मैम बोलती हैं कि उसके हाथों में चोट लगी है, चीज़ें हुई हैं और वो थोड़ा सा उसकी आंखें जलन भी कर रही है, रेड भी हो गई है, तो वही सारी चीज़ें डॉक्टर को दिखाने गई है। स्वाति मैम जब ये सुनती हैं तो उन्हें और भी रोना आता है कि उनकी वजह से साक्षी की ये कंडीशन हुई। अब वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चली गई होती हैं कि उस लड़की को उन्होंने हर्ट किया जिसने उनको बचाने के लिए अपने आप को भी उस आग में डाल दी। और रिया मैम जब सारी चीज़ें स्वाति मैम पूछ रही होती हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे तुम लोग मिले मुझे, ऐसे ही सारी चीज़ें पूछ रही होती हैं। तो रिया मैम सारी चीज़ें जो जो साक्षी ने की होती है वो बताती हैं और स्वाति मैम की आंखों से बस आंसू आ रहे होते हैं। वो बहुत गिल्ट में जा रही होती हैं। वो सोच रही होती हैं, मैंने उसे इतना कहा, इतना बोला, इतना उल्टा सीधा सुनाया और उस लड़की ने मुझे ही बचाने के लिए उस आग में कूद गई और बचाया तो बचाया, खुद को भी इतना हर्ट किया, इतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी वो मुझे बस बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में अंदर जा मतलब उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है दिल में कि मैंने ऐसा किया उस लड़की के साथ जो इतनी इनोसेंट है, इतनी अच्छी है। उन्हें जो शरीर पे ज़ख्म लगे होते हैं ना, वो इतना दर्द नहीं दे रहे होते जितना कि ये बात उन्हें हर्ट कर रही होती, इतना दर्द दे रही होती है। जब रिया मैम उन्हें रोता हुआ देखती हैं तो पूछती हैं, क्या तकलीफ़ हो रही है तुझे, दर्द हो रहा है क्या पैर में? साथ ही मैम मन ही मन सोचती हैं, ये शरीर के ज़ख्म क्या मुझे दर्द देंगे, जब दिल में ही इतना दर्द हो, जब मैंने ही किसी लड़की के साथ इतना गलत किया हो। ये शरीर के ज़ख्म तो 1-2 दिन में भर जाएंगे, पर उसके ज़ख्म कैसे भरेंगे जो मैंने उसे ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं कैसे उसकी सारी चीज़ों को भरूंगी, कैसे उस लड़की के सामने जाके मैं माफ़ी मांगूंगी। पहले तो मैं मांग भी लेती, पर अब मैं कैसे उस लड़की के सामने जाके माफ़ी मांगूंगी, किस शक्ल से जाके। स्वाति मैम ऐसे ही सोच रही होती हैं और उनकी आंखों से बार बार आंसू आए जा रहे होते हैं। स्वाति मैम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती हैं, बहुत ज़्यादा इस अपने आप से ही बहुत खफा होती हैं वो। इधर साक्षी जाती है तो पूर्वी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो अपना अच्छे से फर्स्ट एड कराती है और बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें करवाती है। उसकी आंखों में इतना जलन हो चुका होता है, इतनी आंखें रेड हो चुकी होती हैं कि कम्प्लीटली उसे दिखाई भी धुंधला दे रहा होता है। तो उसकी आंखों में नर्स ड्रॉप डालते हैं और बोलते हैं, आप थोड़ी देर आराम करिए तो आपकी आंखें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अभी आप आंखें बंद करके यहाँ रेस्ट करिए, आप यहीं पे लेटे रहिए और आपके हाथ में जो ब्लीडिंग हुई है उसे प्लीज़ हिलाइए डुलाइए मत और ना ही कुछ करिएगा।
काम उससे, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा इस हाथों में पेन दिया है, तो इसीलिए आपके हाथों की नस भी बाहर क्लियर दिखाई दे रही है। पूर्वी फिर उनकी सारी चीज़ें सुनती है और साक्षी को भी वहीं लेटने के लिए बोलती है और उसके पास बैठी होती है, उसके सर पे हाथ फेर रही होती है। आज पूर्वी भी साक्षी के लिए बहुत प्राउड फील कर रही होती है कि साक्षी उसकी बहन है जो किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। फिर ऐसे ही चीज़ें चल रही होती हैं। अभी तक के लिए यहीं तक कहानी। आगे की पार्ट सुनने के लिए बने रहिए इश्क की सांच के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।